संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और माय डियर स्टूडेंट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल ग्राफ की क्लास में आज मैं भाग 8 के साथ उपस्थित हूं। तो 1 सेकंड की देरी किए बगैर इस बार पेट पास नहीं टॉप करना है, इस संकल्प के साथ देखेंगे आज का पहला ग्राफ का शानदार सवाल। अब आप देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ग्राफ को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। अच्छी बात है। कंपनी ए को ये दिखा रहा है जो ब्लैक वाला सारा का सारा, और कंपनी बी को थोड़ा जिसका ये खाली वाला हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न ये कहता है कि कंपनी ए के कितने प्रतिशत लाभ में वर्ष 2011 से 12 के बीच में प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप ध्यान दें, अगर मैं कंपनी ए के यहाँ जितना डेटा दिया गया वो लाभ का दिया गया, कंपनी ये वाला डायग्राम है, तो कंपनी ये 2011 से 12 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि है ये बात कही गई। तो अगर 2011 ये देखो और 2012 ये देखो, कंपनी ए में देखो यहाँ पे कितना 45 है और ये कितना 60 है। तो 45 से 60 की जो वृद्धि दिख रही कितने की, 15 दिख रही भाई। तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है तो आप क्या करिएगा, 15 बटे में 45 कर दीजिए और गुणे में 100, 15 तियाँ 45, 100 बटे 3 तो 33.33% या 33 से 1/3% आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगर मैं आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखता हूँ तो यहाँ क्या कहता है, कहता है बहुत शानदार सवाल। यदि वर्ष 2014 में कंपनी ए की आय 2015 में कंपनी बी के खर्च कैसे समान हैं और प्रत्येक क्या है 90 लाख। वर्ष 2015 में बी की आय और 2014 के ए के खर्च का अंतर क्या हो जाएगा। अच्छी तरीके से समझो, अगर मैं यहाँ पे ए के 2014 की बात करूँ तो आपने हमें कितने बताए भाई, 25% बता दिए। तो आप देख पा रहे हैं 2014, अच्छी बात है 2014। तो यहाँ ए का 25% यानी 25/100, 1/4 लिख देना बच्चों। आपको ये पता हो जाएगा जो 1/4 हो गया। ऐसे बी के पास आइए 15 में, तो बी का आपको कितना दिया गया है, 20% है, तो ये हो जाएगा 1/5, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए का 14 यानी 2014 का डेटा और बी का 15 का। इसे अगर मैं लगाऊं तो एक कॉलम यहाँ पे खर्च का रखिए और दूसरा कॉलम यहाँ पे इनकम यानी आय का। तो इनका खर्च कितना 4, तो आय कितनी भाई 5। कैसे, 1 रुपया खर्च, 1 रुपया इनका लाभ होगा, यहाँ 4 खर्चा तो 4 1 5। ऐसे बी का खर्च 1 और 5 इनका व्यय हो जाएगा, 1 लाभ, तो 5 1 6 टोटल आ जाएगा। तो यानी दूसरे वाले में आप लिख सकते हो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। दोनों के लाभ का जहाँ तक प्रश्न है तो 5 1 6, 1 रुपया इनको भी मिल रहा है, 1 रुपया इनको मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि ए का खर्चा, तो यानी ए की आय और बी का खर्च आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो टेंशन नहीं, वो प्रत्येक 15 लाख के बराबर हैं। तो आप कह सकते हो कि 5 यूनिट बराबर 90 लाख। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 लाख। अब कहता है कि बता दो वर्ष 2015 में बी की आय, बी की आय कितनी, 6 यूनिट, ए का खर्चा कितना है 4 यूनिट, दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा 2 यूनिट, 6 में से 4 घटा दो तो 18 दूनी 36 लाख रुपए का अंतर होगा। ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक शानदार सवाल था। चलिए भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करेंगे। वर्ष 2011 में कंपनी बी के खर्च और इसकी आय का कितने % है। तो ये तो आपको पता है कि इसका कितना है 60% का फ्रैक्शन तोड़ो तो 20 तियाँ 60, 20 25 103/5। अगर इसकी आय जोड़ोगे 3 5 कितनी हो जाएगी 8। कितना % बताना मेरे भाई, तो यहाँ कर दो 5, 5/8 और गुणे 100। ये सभी जानते हो कि इसको अगर जोड़ोगे 4 दूनी 8 होगा, 4 25 100।
25 पच्चे 125 बटे 2, तो 62 सही 1/2%। आपका आंसर आ जाएगा 62 सही 1/2%। चलिए भाई, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्राफ का एक और शानदार सवाल आप लोगों के सामने है। देखिए भाई, आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि निम्नलिखित ग्राफ में दिए गए वर्षों के दौरान कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ को दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? लाभ को। अब हमें उत्तर देना लाभ का। इन्होंने फार्मूला लिखा है कि लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। क्रय मूल्य की जगह व्यय दिखाया गया, तो हम लोग इसी को बेस मानकर अपने इस प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला कंपनी P है, दूसरा कंपनी Q है। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि वर्ष 2010-11 में कंपनी Q की आय 128 करोड़ है, तो उसका जो व्यय था वो कितना रहा होगा। आप बताओ। 2010 और 11 ये है आपके पास लास्ट, 2010 और 11। यहाँ इनके कंपनी कौन सी मुझे ये बता दो। Q है सेकेंड वाली, तो सेकेंड वाले का मतलब ये है, ये डेटा कितने पे चला आया? 60 पर आया, 60 पर। तो यानी इनका लाभ हो गया 60% का। तो व्यय इनका 100% होगा। 100 में 60 जोड़ दीजिएगा तो 160% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 128 करोड़ के। अब इनका व्यय बताना, तो यानी 100% बराबर हम लोग करेंगे 128 बटे में 160 और गुणे में कितना कर देंगे 100। तो आप फटाफट इसे काट सकते हो और ये हमारे पास आ जाएगा 80 करोड़। ये रहा आपका उत्तर। अब मैं आपका सेकेंड क्वेश्चन जरा देखता हूँ कि इसमें क्या कहा गया। चलिए भाई, दोनों कंपनियों ने वर्ष 2007-8 के व्ययों में कितना अंतर प्रदर्शित किया या कितना अंतर था। देखिए, अगर इस प्रश्न की बात कहा जाए, दोनों कंपनियों का ना तो आय पता है इस सवाल में, ना ही व्यय पता है, तो आप जवाब दोनों दे देना कि दोनों का आय व्यय पता नहीं है, यानी अतः पता लापता है, अर्थात आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, जहाँ लिखा है कि 2005-6 पहला वाला में कंपनी P का व्यय 40 करोड़ है, उसकी आय कितनी थी। मुझे एक बात बताओ कि जब कंपनी का जो व्यय दिया गया वो 40 करोड़, तो व्यय अपने आप में कितना होगा 100% बराबर कितने के 40 करोड़ के। तो कहता ये है कि उसकी आय हमें बता दो। अगर हम आय की बात करेंगे तो आप कौन सी कंपनी ले रहे हो भाई? कंपनी P है। कंपनी P की आय के संदर्भ में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कितने पे डेटा गया है 20 पर गया। कंपनी P का 20 पर है, तो 20 तो कह दो, इसलिए 120% बराबर। अब ये क्या हो जाएगा 40 बटे में 100 गुणे में 120, कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा 48 करोड़। आपका उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर 48 करोड़। अगर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ तो यहाँ पर ये कह दिया गया कि अगर कंपनी P की वर्ष 2006-07 की आय 2006-07 की आय ये 30 करोड़ पर है, लाभ है मतलब। कंपनी Q के 2009-10 के व्यय 2009-10 के व्यय, तो यहाँ भैया व्यय नहीं हो बल्कि ये लाभ का प्रतिशत दिया गया है, तो उनके लाभों का अनुपात क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आय और व्यय का एग्जैक्ट डेटा उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हम लोग तय नहीं कर सकते क्योंकि आंकड़े पूरे दिए नहीं गए हैं। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसी नाते हमने इस वाले टेबल में एक दो ऐसे प्रश्न डाले हैं जिनका उत्तर नहीं निकल सकता, ताकि आपसे किसी प्रकार कोई गलती ना हो। माय डियर स्टूडेंट, अब तक हमने ग्राफ पर आपको 8 क्लासेस करवा दी हैं, तालिका पर भी 8 क्लासेस हो गई हैं। आपको और सारी क्लासेज अगर ग्राफ पर चाहिए होंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस कीर्तिमान एकेडमी चैनल पर मैथ का 1 बाय 1 सारा टॉपिक आपको मैं रेगुलर करवा रहा हूं, तो ग्राफ तालिका के साथ साथ मैथ की क्लास आप कीर्तिमान एकेडमी से करते रहें। और हिंदी तथा रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी के लिए आप सब लोग तत्काल हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को आगे ऐसे ही जारी रखिए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।